निस्वार सागर जी महाराज श्री, हम दोनों ब्रह्मचारी थे। हम दोनों का एक साथ एक ही दिन में ब्रह्मचर्य व्रत हुआ। 6/6/2000 को जब शुद्ध पंचमी का दिन था और गुरुदेव आदिनाथ भगवान के जिनालय का शिलान्यास करने के लिए उस गड्ढे पर उतरे थे। उस गड्ढे पर गुरुदेव थे, पूरा संघ था, शिलान्यास की भूमिकाएं तय हो रही थीं। और उसी बीच में आचार्य जी से इशारे में बात हुई। इशारे में कहा सीपल चढ़ा के व्रत दे दीजिए। आचार्य जी इशारे में बोलते हैं कायोत्सर्ग कर लो। जैसे ही कहा गुरुजी ने कायोत्सर्ग कर लो, वैसे ही भैया हमारे साथ में थे, ब्रह्मचारी अजय भैया जी, आज हमारे साथ निस्वार सागर जी महाराज। और जैसे मेरा कायोत्सर्ग हुआ वैसे ही पीछे से इनने भी एक सीपल चढ़ाया। इनका सीपल चढ़ा, आचार्य जी ने इनसे भी कहा तुम भी कायोत्सर्ग कर लो। इनका भी कायोत्सर्ग हो गया। अब इसके पहले एक घटना और घट गई। बताऊं क्या? बताता हूं। एक ब्रह्मचारी जी और थे। तो वो ब्रह्मचारी जी और थे और मुझे पता था कि गुरु का क्रोध और गुरु का प्रेम अचानक प्रकट होता है। हमने कहा पहले ट्राई बाल मार के देखते हैं। तवा में छींटा छींटने पड़ते हैं ना, तब छींटा, कढ़ैया गर्म हो, गर्म कढ़ैया में छिटको तो छिटकवे से कढ़ैया ठंडी हो जाती है। तो हमने उन ब्रह्मचारी जी को थोड़ा सा बोला। हमने कहा भैया तुम तो बहुत पुराने हो, अच्छे गोरे नारे दिखते हो, तुम्हारे कपड़े भी साफ सुथरे हैं, चमक रहे हो, अच्छा मौका है, आचार्य जी से व्रत मांगो, आचार्य जी व्रत दे देंगे। उन्होंने कहा सही में? हमने कहा पूरा विश्वास है, दे देंगे। हमने कहा छींटा मार के देखो तो सही, गुरुजी लाइन पे है कि नहीं। आचार्य जी ने उस ब्रह्मचारी को डांट दिया, चलो पीछे, जब देखो तब आ जाते हो। जैसे ही उसको डांटा, हमने कहा इनको डांट दिया है, तवा ठंडा हो गया है, अभी दूसरा बबरा डालेंगे तो सिक जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही हुआ बंधुओं। जैसे ही तवा थोड़ा सा ठंडा हुआ एक से, और हमने धीरे से विनय के साथ मांगा गुरुदेव व्रत दे देते। हाँ तुम कायोत्सर्ग कर लो। हम कायोत्सर्ग कर ले, महाराज निस्वार सागर जी ने कायोत्सर्ग कर लिया। 2 का बड़े अच्छे से हो गया। लौट के आकर के वो ब्रह्मचारी जी बोलते हैं बड़े प्रेम से, अरे भैया जी आपका हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो ये बोलते हैं हमारे निस्वार सागर जी, अब बड़े भैया जे हैं, तुम नहीं है। हमने कहा नहीं नहीं तुम ही पुराने हो। फिर उनकी दीक्षा, अभी क्षुल्लक दीक्षा हुई उनकी आचार्य जी के हाथों से, बहुत दिनों बाद। मतलब उस ब्रह्मचारी को क्षुल्लक बनने में 20 साल लग गया। 20 साल हम तो निकल लिए गुरु जी के साथ। हमने कहा हम न छोड़ेंगे, हम यहीं रहेंगे। हमारे निस्वार सागर जी महाराज जी ब्रह्मचारी अजय भैया के रूप में अमरकंटक का पूरा काम जब संभालते थे, आचार्य जी ने इनको तो दायित्व दे के रखा था। हम भार मुक्त थे, भार मुक्त थे। तो आचार्य जी ने कहा कि ये तो भार मुक्त है, कोई काम धाम इसके पास है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत तो धीरे धीरे करके सीख ही जाएगा। तो फिर छोटी उम्र में आचार्य जी ने अपने साथ ले लिया। उसके बाद 10 साल बाद निस्वार सागर जी महाराज जी को भी साथ में ले लिया। जब ये आए तो आचार्य जी ने एक ही बात कही थी निस्वार सागर जी के लिए, कहा कि देखो उसने 25 साल हो गया एकांत में रह करके भगवान की सेवा कर रहा है, उसको कुछ फल तो मिलना चाहिए ना, अच्छा फल मिलना चाहिए। तो सबने कहा हाँ महाराज जी अच्छा फल मिलना चाहिए। बोले हाँ वही तो कह रहे हैं, जब सामने होगा तब तो फल मिलेगा। तो इतने में प्रसाद सागर जी महाराज जी समझ गए कि सामने होगा तो फल मिलेगा। फिर सामने आने पर 2013 में जो मुनि दीक्षा हुई, उस 24 के मूल नायक बनने का सौभाग्य मिला। 25 साल की साधना का परिणाम। समय सार अचानक घटित होता है बंधु, लेकिन उसके लिए गुरु की सेवा करनी पड़ती है। मैंने भी नहीं सोचा था कि कभी गुरु जी के मुख से समय सार सुनने वाला, कभी उन्हीं के हाथ के दिए हुए समय सार की पुस्तक से समय सार पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिल्कुल सही बात है, गुरु की कृपा जिस पर हो जाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए।
तो वो हम लोगों के मौज के दिन आ गए। संसार के सारे विकल्प से मुक्त होकर के जब मुनि बने, तो मुनि बन करके मुश्किल से 8-10 दिन हुआ था। 10 दिन बाद गुरुदेव हम लोगों से सबसे कहते हैं कैसा लग रहा है, तो अब क्या बोलते हैं, अच्छा लग रहा है गुरुजी। आचार्य जी बोलते हैं मोह सताता है कि नहीं। अब जैसे ही गुरुवर ने बड़े गंभीर शब्दों में, कोई नहीं था, सिर्फ साधु साधु थे हम लोग, नव दीक्षित जितने मुनिराज थे, शाम को आ जाते, आचार्य जी बोलते दरवाजा अटका दो, बाहर खड़े रहो, कोई अंदर नहीं आएगा। अब आचार्य जी कहते हैं कि महाराज पहली बार मुनि दीक्षा हुई है, मोह सताता है कि नहीं। तो किसी ने कहा कि नहीं सताता। आचार्य जी बोलते हैं थोड़ा बहुत तो सताता ही होगा। तो धीरे से हिम्मत करके कह दिया, हाँ महाराज दीक्षा तो ले ली, लेकिन कई बार ऐसा आता है कि माता पिता का क्या हो रहा होगा, कैसे संभाल रहे होंगे, इतनी गर्मी ठंडी बरसात में अकेले हैं। जैसे ये शब्द बोले तो आचार्य जी बड़े संतुष्ट हुए, क्योंकि गुरुवर इस बात को जानते हैं। आप बड़े कितने ही वितरागी बनो, गुरु तो समझता है ना। गुरु जी ने कहा कि घंटा बजता है ना महाराज, बड़ा वाला घंटा बजता है तो बजने के बाद एकदम से शांत नहीं होता, थोड़ी देर तक उसकी झंकार आती है। ऐसे ही 22 साल 23 साल 24 साल तक घर में रहे हो महाराज के, बाहर से उपचार से तो महाराज बन गए, लेकिन मन से महाराज बनने के लिए अभी वहाँ की झंकार यहाँ पर थोड़ी बहुत तो आ रही होगी। आ रही है कि नहीं। जैसे जब गुरुवर ने उदाहरण देकर के समझाया, तब सारे साधु ने एक साथ कहा महाराज झंकार तो आती है। जैसे कहा कि झंकार आती है, मोह की झंकार आती है, तो आचार्य जी बोलते हैं एक बार आंख बंद करके सोचो, एक बार, कि जिसके प्रति मोह कर रहे हो उसमें ऐसा क्या खास है। ये शब्द थे गुरुवर के आत्मान्वेषण कराने वाले। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।